बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सैफुर रहमान का सलाम कबूल फरमाएं। जब से एजुकेटर का सिलसिला शुरू हुआ है तो आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनके जवाब देने पड़ते हैं, देने चाहिए भी। कोई आप पे एहसान नहीं मैं कर रहा, क्योंकि आपसे एक तल्लक डेवलप हो चुका है 2-3 साल का, 2.5 साल का, तो उसको निभाने के लिए ये ज़रूरी थी बातें। आज जो एक नया मसला उठाया वो मेरे वेल विशर ने, जिनका बीपीएस में 16 का पेपर होने हैं और जिसके यकीनन तौर पे पीपीएस ने लेने हैं। तो पीपीएस की पॉलिसीज़ तो बड़ी क्लियर है कि आपसे पहले भी कहा है कि जी के आपको हर जगह पे फेस करना पड़ेगा। जी के एक ऐसी मेडिसिन है जो कि हर मर्ज़ की दवा है। तो इसके लिए बेहतर बुक्स भी आपको बताई थी। पहले तो ये बताया था कि अपने जो आपके लाजमी सब्जेक्ट हैं और जनरल मैथ वगैरह जो हैं और जनरल साइंस है उन्हें आप कवर करें। इसके अलावा फिर इम्तियाज़ शाहिद को देख लें। फिर मैंने कलीम सीरीज़ भी बताया था, उसे भी देख लें। और जहाँ तक ग्रामर और इंग्लिश का तल्लक है उर्दू का, उसके लिए भी मैंने आपको बताया कि लर्नर ग्रामर देख लें, करंट ग्रामर देख लें। और उर्दू के लिए कलीद उर्दू है हाई लेवल के लिए, और सरमाया उर्दू है। तो ये अगर आप अच्छी तरह से तैयारी कर लें तो आपके भी इंशाल्लाह ये मामला जल्द आ जाने हैं, तो आपको आसानी होगी। दूसरा इशू ये है कि बार बार इलेक्शन कमीशन के हवाले से आप डरे हुए हैं, खौफजदा हैं, क्या ये इम्तहानात होंगे या नहीं होंगे। तो माय डियर वेल विशर, अभी तक जो मामलात हैं, वैसे तो आपके इल्म में है कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि कुछ नहीं कहा जा सकता कि अगले लम्हे में क्या हो जाए। अब मुझे तो ये भी नहीं यकीन कि ये 3 माह में इलेक्शन करवाएंगे, क्योंकि ये डरे हुए हैं, ये महंगाई के पीछे पड़े हुए हैं और महंगाई की वजह से ये बिल्कुल खौफजदा है कि हर जगह पे इमरान खान जीत जाएगा, जो कि मेरे वेल विशर को आजकल इतना पसंद नहीं है। तो ये इलेक्शन कब होने हैं, नहीं होने, तो तब तक ये पाबंदियाँ नहीं लगे रह सकती। और फिर ये जो आपका एजुकेटर का सिलसिला, ये एक पॉलिसी के तहत है। इसमें ये नहीं है कि कोई डिपार्टमेंट उठ के इम्तिहान ले ले, ऐसा नहीं है। तो पॉलिसी और इसके जो सिस्टमेटिक सिस्टम है कि टेंडर वगैरह हो रहे हैं, तो इसमें सियासी मुदाखलत ना होने के बराबर है। तो ये इम्तिहान आपके हो जाएंगे। उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। मैं हमेशा शुरू से ही आपको एक लेसन बता रहा हूँ कि पॉजिटिव रहें और एनर्जेटिक रहें। हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। मायूसियाँ हैं, मायूसियों में गिर गए तो हमारा क्या बनेगा, ये तकलीफ़दा बात आपके लिए होगी। तो माय डियर वेल विशर, इसके अलावा कंप्यूटर वाले जो मेरे वेल विशर है वो कुछ परेशान है कि उन्हें बेसिक स्केल 14 में जगह नहीं मिल रही, उन्हें 15 में मिल रही है। तो मैं तो इस फेवर में है कि उन्हें वहाँ भी मिलने चाहिए। तो मेरी तो ये गुजारिश है, जो भी हमारे एजू के वाले से पॉलिसी बनाते हैं, स्कूल एजुकेशन की जो सेक्रेटरी साहब हैं, कि सबको मौका देना चाहिए। और इससे बुरी हालत जो हो रही है वो मेरे उन डिग्री होल्डर्स की है जो कि इंजीनियर हैं, जो कि कॉमर्स में हैं और जो एग्रीकल्चर वगैरह में है और फार्मेसी में है और मुख्तलिफ साइंसेज में है। उनको बड़ा एक तकलीफ़ दे है। उनके लिए मैं सीधा रास्ता यही बताऊंगा कि 2017 में आपको मौका मिला था और आपने तमाम सब्जेक्ट में अपनी हाज़िरी लगवाई और इम्तिहानात दिए। तो अगर इस रेफरेंस के अलावा आप हाई कोर्ट में भी चले जाएं इस रेफरेंस के साथ, तो हाई कोर्ट भी आपको अलाउड कर देगी, क्योंकि ये मिसाल मौजूद है कि 2017 में ऐसा हुआ था, तो अब क्यों नहीं हो रहा, उसके क्या रीज़न्स हैं। तो माय दीज फ्रेंड मस्ट गो टू द हाई कोर्ट। इसमें जरदार अली साहब ने भी पूछा है और बहुत सारे लोगों ने। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप हाई कोर्ट में जाएं। तो कंप्यूटर का इशू हो गया। एडवर्टाइजमेंट का आपका पूरा डेली एक मुतालबा होता है बहुत सारे कमेंट्स में कि एडवर्टाइजमेंट कब आनी है, नहीं आनी। तो माय डियर वेल विशर, मैंने तो बताया कि इंशाल्लाह फरवरी में एक्सपेक्टेड है कि आपकी एडवर्टाइज आ जाए और अप्रैल तक आपके मामलात संभल जाए और आपको जॉब का कहीं सिलसिला हो जाए। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखें। तो पहले भी शाहजेब साहब ने ईमेल वगैरह के बारे में बताया कि वो पीपीएससी को करते रहें एज रिलैक्सेशन के हवाले से। तो माय डियर वेल विशर, ये प्रॉपर फॉर्म पीपीएस का नहीं है
PPSC तो ओनली एग्ज़ाम होल्डिंग एक अदारा है हमारा, उन्होंने इम्तिहान लेना है। ये पॉलिसियाँ हुकूमत बनाती है। पंजाब लेवल पे सूबा बनाएगा, अगर फेडरल पे जाते हैं तो फिर फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी। तो आप अपना पूरा जोर उधर लगाएं, चीफ सेक्रेटरी की तरफ और वज़ीर आला की तरफ। तो पंजाबी ज़बान के से भी हमें मोहब्बत है। आप देखें कि ये हमारी माँ बोली है, लेकिन इसको इतना शेयर नहीं मिल रहा। तो मैं ये माजिद साहब ने और बहुत सारे वेलविशर ने कहा है कि पंजाबी के बारे में बात करूं, तो पहले आपको इनके लिए सीटें क्रिएट करवानी पड़ेगी। एक ये मसलसल जिहाद करना पड़ेगा अपनी ज़बान के लिए, कि ज़बान ही किसी कौम के कल्चर की पहचान होती है, और उस कौम का जो सरमाया है वो ज़बान ही है। तो आप इस में कुछ ग्रुप्स आपको बनाने चाहिए और प्रेशर ग्रुप बनाना चाहिए, ताकि आप अपने मसाइल जो है वो बयान कर सकें। तो बाकी जो जिन बातों का हम जिक्र नहीं करते कि लेक्चर की जॉब इंशाल्लाह वो भी इन दी ऑफिंग है। इसी तरह कॉमर्स कॉलेज की भी इन दी ऑफिंग है। तो वो जब आएंगी तो इंशाल्लाह आपके लिए खुशखबरियाँ लेके आएंगी। फूड डिपार्टमेंट भी तैयार है, वो भी इंशाल्लाह PPC हेल्ड करेगा। तो आर्ट्स वालों में पहले मैं आया था, जो कि लिस्ट आई थी उसमें इकोनॉमिक्स मिसिंग था, लेकिन अब जो लिस्ट आ रही है उसमें इकोनॉमिक्स भी शामिल है। तो दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर माई एस्पेरेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। तस्कीरा है गालिबन नाम, तो वो मिनिस्ट्रियल कोटा के पीछे खूब पड़ी हुई हैं। तो अल्लाह ताला उन्हें ये जॉब दे। तो मैं पहले भी बता रहा हूँ कि PMS के कुछ दिनों बाद ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, और PMS एक्सपेक्टेड है कि आजकल में इसकी एडवर्टाइजमेंट आ जाए। और जैसे ही आती है तो 2 हफ्ते या महीने के बाद ये आ जाएगी। फिर कह रहा हूँ इनकी अच्छी सीट्स हैं, इंशाल्लाह ये सीट्स आपको मिलेंगी। तो माय डियर वेल विशर, मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें, पॉजिटिव रहें। ज़िंदगी ऐसा ही है, ज़िंदगी ऐसी ही है जैसे जो कि आपके सामने है, कभी खुशी कभी गम। तो अल्लाह ताला आपके हिस्से में खुशियाँ डाले। इंशाल्लाह आपसे फिर रब्ता रहेगा और फिर बहुत सारी बातें होगी। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। खुदा हाफिज़। फिर इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी।